इस संसार में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, अपने भी होते हैं, पराए भी होते हैं, लेकिन वास्तव में अधिकतर लोग अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं। अपने लाभ होने पर केवल रिश्तों को आयाम देते हैं और जैसे ही उनको उनका फ़ायदा मिल जाता है वह अपने रिश्ते को मोड़ लेते हैं, अर्थात मतलब निकालते ही रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। वह इस बात की ओर कदापि ध्यान नहीं देते हैं कि इस रिश्ते के बिगड़ने से समक्ष के व्यक्ति को क्या प्रभाव पड़ता है, उसका मन कितना दुखी होता है, कितना पीड़ित होता है। इस बात के लिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह इस रिश्ते को बिगाड़कर इस मित्रता को खत्म करके शत्रु बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसका मूल कारण एक यह है कि वह तुम्हें कमज़ोर समझते हैं। वह सोचते हैं कि तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। तुम्हारे साथ जो भी किया जाए इससे तुम परिणाम स्वरूप कुछ नहीं करोगे। तुम उसके अनुसार ही सभी कार्यों को पूरा करोगे और सभी भावनाओं को त्याग दोगे। लेकिन यह उसकी नासमझी है। जो रिश्ते में शत्रुता ला सकता है तो निश्चित रूप से वह सही नहीं देख पा रहा है। वह तुम्हें भी समझ नहीं पा रहा है। उसकी भूल है कि वह तुम्हें जीवन में आघात दे देगा और इसका परिणाम उसको भुगतना नहीं होगा। यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। वह इस बिगड़े रिश्ते से क्या परिणाम होगा नहीं समझ पा रहा है। तुम समय के अनुसार अब मजबूत हो गए हो। वह तुम्हें आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब यह संभव नहीं है क्योंकि तुम निश्चित रूप से सशक्त हो। तुम्हारा मन मजबूत है। तुम किसी भी दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। और वैसे भी जिसने शत्रुता को महत्व दिया हो ऐसे व्यक्ति के सोच से क्या प्रभावित होना है और ऐसे व्यक्ति की कद्र भी क्या करनी है। उसका ऐसा सोचना कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, अब उसका यह सोचना मुमकिन नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है। अब तुम्हारा समय प्रबल है। अब तुम्हें कोई भी मानसिक चोट नहीं पहुंचा सकता। वह कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें अब आघात नहीं दे पाएगा। मैं उसके बुरे कर्मों का फल निश्चित रूप से उसके बही खाते में लिख रहा हूँ और उसके बुरे कर्मों का फल उसे निश्चित रूप से मिलेगा। वह अपने कर्मों से पीछे नहीं भाग सकता है। उसने जो भी किया उसका भुगतान उसे करना होगा। और अब जो वह सोच रहा है कि वह तुम्हें पराजित कर देगा तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। वह अब तुम्हें हरा नहीं सकता है। तुम्हें हराना उसके लिए नामुमकिन है क्योंकि तुम्हारी ही जीत होगी, केवल तुम्हारी ही जीत होगी। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम
या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।